हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के पीवाई के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एमपीजीके के टॉप 20 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में एपटेक द्वारा पूछे गए हैं। तो हम नए पैटर्न पर आपके लिए ऐसे ही एमपीजीके के प्रश्न और भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप पहला प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है और हम आपके लिए ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है हमारी 1312 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसने मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान पहुंचता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धम्म चक्र किस संत के सम्मान में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में धम्म चक्र जो है ना वो संत रविदास के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीमगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? तो भीमगढ़ बांध हमारा स्थित है वो है सिवनी जिले में। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है एमपी पुलिस कांस्टेबल में इसी बार 2025 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि दी जाती है? तो वो है हमारी 20,000 राशि दी जाती है। यह है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य की शुरुआत कौन करता है? तो मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य की शुरुआत करती है एक अकेली महिला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शंकर लाल दूध महोत्सव की अवधि कितनी होती है? तो शंकर लाल दूध महोत्सव की अवधि होती है हमारी 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासी समारोह की अवधि कितने दिन होती है? तो आदिवासी समारोह की अवधि होती है हमारी 7 दिन। इसमें मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह की अवधि कितने दिन होती है? तो तानसेन संगीत समारोह की अवधि होती है 4 से 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह की अवधि कितने दिन होती है? तो ध्रुपद समारोह की अवधि होती है 3 दिन और ये मनाया जाता है भोपाल में। भाई, समारोह से इस वर्ष कम से कम हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न पूछा गया है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी इस मेले और समारोह पढ़ के जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव की अवधि कितने दिन होती है? तो लोक रंग महोत्सव की अवधि होती है हमारी 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का विवाह किस राजा से हुआ था? तो रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था वो है राजा दलपत शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि गतिविधियों के लिए कौन सी घाटी अधिक महत्वपूर्ण है? तो कृषि गतिविधियों के लिए वो है नर्मदा घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शताब्दी वर्ष को आधिकारिक रूप से किस वर्ष घोषित किया गया? तो शताब्दी वर्ष को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था तो वो है सन 1997। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उद्यता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किशोरी का पंजीयन कहाँ होना चाहिए? तो किशोरियों का पंजीयन कहाँ होना चाहिए? तो वो है ऑप्शन नंबर बी आंगनबाड़ी में।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसने लिखी थी? वो लिखी थी सवित्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने एक कविता और लिखी थी, वीरों का कैसा हो बसंत। ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना रही है, कविता रही है। तो अगला प्रश्न है आपका, ग्वालियर में जन्मे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन हैं? तो ग्वालियर में जन्मे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं हमारे मंजुल भार्गव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल की बेगमों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध बेगम के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध बेगम के रूप में जाना जाता है वो है हमारा सुल्तान जहां बेगम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भोपाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भोपाल का वास्तविक संस्थापक था दोस्त मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 जून 1949 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।